Assalamu alaikum, 6th class. Hope you are all fine. I am your math teacher Zunaira from Allied School Al Fajr campus. Today we are going to start exercise 6A and question number 5. So let's start from here. Samina spends 3/4 of her pocket money to buy chocolate. यानी जो समीना है वो अपनी पॉकेट मनी का 3/4 जो हिस्सा है वो चॉकलेट बाय करने में खर्च करती है। 3/4 का मतलब है 3/4 एंड द रेस्ट परचेज च्युइंगम, और जो बाकी बच जाते हैं उसका वो क्या ले लेती है, च्युइंगम ले लेती है। यानी 3/4 के बाद जो बचता है उसका वो क्या ले लेती है, च्युइंगम। फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन चॉकलेट टू डेट स्पेंड ऑन च्युइंगम। वो कहते हैं कि आपने रेशियो फाइंड करनी है चॉकलेट टू च्युइंगम पे। यहाँ पे जो रेस्ट है, रेस्ट का मतलब क्या, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये एक सर्कल है, सर्कल के 4 पार्ट्स हैं लाइक, ठीक है, 1 2 3। जो ये 3 पार्ट्स हैं वो उनकी क्या परचेज़ कर लेती है, 3/4 पार्ट्स की वो चॉकलेट परचेज़ कर लेती है। जो बाकी रेस्ट है तो वो रेस्ट उसके पास कितना रह जाएगा, 1/4। जो बाकी रेस्ट रह जाता है वो आपके उसके पास 1/4 है। और ये जो 3 पार्ट्स हैं वो चॉकलेट परचेज़ करने में लगाती है अपनी पॉकेट मनी का, और ये 1/4 रेस्ट जो है वो चिंगम परचेज़ करने में। यानी टोटल जो होता है वो है 4/4 जो टोटल होता है, जिसमें से 3 पार्ट वो चॉकलेट पे लगा रही है और 1 पार्ट वो अब रेस्ट यानी चिंगम पे लगा रही है। 3 चॉकलेट पे और 1 चिंगम पे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। समीना ने चॉकलेट पे, समीना स्पेंड्स 4 चॉकलेट्स। समीना स्पेंड्स 4 चॉकलेट्स। कितना स्पेंड करते हैं, 3/4। एंड समीना स्पेंड्स फॉर चिंगम। चिंगम पे कितना करती है, 1/4। और उन्होंने कहा है रेशो फाइंड करनी है चॉकलेट टू डेट स्पेंड ऑन चिंगम। यानी चॉकलेट की बात पहले भी, पहले चॉकलेट आएगा, फिर चिंगम की बात हुई, फिर चिंगम आएगा। तो रेशो चॉकलेट टू चिंगम, आप इसको पूरा लिख लें, चिंगम, ठीक है। चॉकलेट की रेशो कितने, चॉकलेट कितने की स्पेंड करती थी वो, 3/4, और चिंगम पे 1/4। तो आप क्या कर लो, बोथ साइड पे 4 को मल्टीप्लाई करवा लो, बोथ साइड पे। इससे 4 से ही ख़त्म हो जाएगा, इधर 4 से कट जाएगा। तो आपके पास पीछे आंसर क्या रह गया, 3/1। तो ये दोनों क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, और 1 सिर्फ अपने टेबल पे जाता है और 3 जो है वो भी सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, तो ये आगे डिवाइड नहीं होते। तो ये क्या है, आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 70 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। यानी जो 70 लीटर है उसमें मिल्क भी है, वाटर भी, यानी ये टोटल क्वांटिटी है जो उसमें मिल्क और वाटर है। द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इन 56 लीटर, यानी जो इसमें जो 56 है वो क्या है, प्योर मिल्क है। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। वो कहते हैं रेशियो फाइंड करें मिल्क टू वाटर पे इन द मिक्सचर में। तो आपको जो गिवन वैल्यू है वो सिर्फ मिल्क की गिवन है, वाटर की गिवन नहीं है, जो आपने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 70 लीटर, ठीक है। और प्योर मिल्क कितना है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क आपके पास है 56 लीटर, 56 लीटर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये टोटल है और आपके पास मिल्क है, जब आप इसको टोटल में से मिल्क को निकाल दोगे तो आपके पास वाटर आ जाएगा। आप क्या करोगे, क्वांटिटी ऑफ वाटर फाइंड करने के लिए टोटल में से यानी 70 में से मिल्क को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाटर। 70 में से 56 माइनस किया तो 14 आ गया, तो ये आपके पास क्या है, वाटर आ गया। अब आप रेशो फाइंड कर सकते हो क्योंकि आपके पास अब मिल्क भी है और वाटर भी है। रेशो फाइंड करते हैं हम, रेशो इज इक्वल टू, पहले मिल्क की बात हुई तो पहले मिल्क आएगा, मिल्क रेशो वाटर,
मिल्क कितना है 56, और जो वाटर है वो कितना है 14, और 14 वन ज़ार 14 और 14 फोर ज़ार 56। तो ये आपका क्या है आंसर है। मैंने 14 के टेबल पे किया है ये, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अहमद अर्न्स 5400 इन अ मंथ। वो कितनी अर्निंग है उसकी 5400, एंड स्पेंड 4500, और खर्च कितना करता है 4500। उन्होंने कहा है रेशो फाइंड करें। आपको उन्होंने 3 पार्ट्स दिए हैं, आपने अलग अलग सबको सॉल्व करना है। इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर, पहले रेशो फाइंड करनी है उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर पे, फिर इनकम और सेविंग्स पे, फिर एक्सपेंडिचर और सेविंग्स पे। आपके पास इनकम भी है, जो अर्निंग होती है वो आपकी इनकम होती है, स्पेंड जो आप खर्च करते हो वो एक्सपेंडिचर होता है। तो आपके पास जो है इनकम भी है, एक्सपेंडिचर भी है, इनकम भी है बट आपके पास सेविंग्स नहीं है। आपके पास एक्सपेंडिचर है बट सेविंग्स नहीं है। तो आपने पहले क्या करना है, क्वेश्चन में सेविंग्स फाइंड करनी है। तो मैं लिख लेती हूँ उसकी इनकम कितनी थी, यहाँ से आपका आंसर। उसकी इनकम कितनी थी ₹5400, और जो उसका एक्सपेंस है वो कितना है स्पेंड करना, खर्च करना। तो एक्सपेंस का मतलब भी खर्च करना होता है, तो वो क्या है ₹4500। तो हमने सेविंग्स फाइंड करनी है। सेविंग्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस, यानी जितना हम अर्न करते हैं उसमें से माइनस कर देना जितना हम खर्च करते हैं, यानी 5400 माइनस 4500। तो आप इसको क्या कर दोगे, आप माइनस करोगे। तो आप 5400 में से 4500 को माइनस कर दो। ज़ीरो का ज़ीरो, ज़ीरो को 4 में से 5 नहीं जाते तो इसे कैरी लोगे 14, 40 में से 5 माइनस करोगे तो 9। तो आपकी जो सेविंग्स आई हैं वो क्या आई हैं 900। ठीक है, अब हम जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर, रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो फाइंड करनी है आपने इनकम हिज एक्सपेंडिचर, फर्स्ट पार्ट। आपकी इनकम कितनी थी 5400, 5400, और आपका एक्सपेंडिचर कितना था 4500, 4500। तो आपने 2020 से कट कर दिए। 9 5 ज़ार 45 और 9 6 ज़ार 54। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अब आप क्या सॉल्व करोगे, अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बात हुई है, रेशियो फाइंड करनी है आपने इनकम टू हिज सेविंग्स, यानी आप पहले लिखोगे इनकम, फिर आप लिखोगे सेविंग्स। आपकी इनकम्स कितनी थी, इनकम आपकी है 5400, रेशियो सेविंग की आपकी 900। तो 2020 से कट कर दोगे, 9 1 ज़ार 9 और 9 6 ज़ार 54। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आपका थर्ड पार्ट है, आपने रेशियो फाइंड करनी है एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स, एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना आपका 4500, रेशियो सेविंग्स 900, 020 से कट गए, 9 1 ज़ार 9 और 9 5 ज़ार 45। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। आपके 3 पार्ट्स थे 1 2 3। तो आपके पार्ट 1 की रेशियो, 2 की रेशियो और थर्ड की रेशियो फाइंड हो चुकी है। आपके पास इनकम और एक्सपेंडिचर थे, सेविंग्स नहीं थे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने सेविंग्स फाइंड आउट किया, देन आपने ये सॉल्व किया। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।